दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड रिवर्स करके देखते हो, सिर्फ प्रॉफिट देखने के लिए आओगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। मैं क्या सिखाना चाहता हूं, किस तरह की साइकोलॉजी के साथ में आपको ट्रेड करना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाऊंगा, बताऊंगा। धीरे धीरे हर वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप भी 6-8 महीने में एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, बशर्ते आप रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा जब तक आप बताई हुई चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे। कंटिन्यू फॉलो करोगे, डिसिप्लिन में लेके आओगे, तभी जाके आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। और ये सब के सब ट्रेड मेरे यहाँ पे प्रॉफिट में है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। बहुत सारे लोग को रिफ्रेश वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया और रिफ्रेश करके हम यहाँ पे आ गए। तो ये सब सारे आज के यहाँ पे प्रॉफिट है। तो बहुत सारे लोग को यहाँ दिखाओ, वो दिखा। देखो, प्रॉफिट तो नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी होती है। तो बस चीज़ों को समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह के माइंड सेट यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को जरूर दिखा दूँ कि यहाँ पे जो सबसे जो छोटा वाला जो प्रॉफिट है वो ये है 42,700 में, उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसको दिखाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे मतलब छोटे से जो थोड़ा सा बड़ा है वो है 42,000 की कॉल में। 42,000 की कॉल से बड़ा ही सारा प्रॉफिट यहाँ पे है। तो चलिए 42,000 कॉल की थोड़ी सी क्वांटिटी मैं आप लोग को समझाता हूँ, कुछ क्वांटिटी वहाँ पे दिखाता हूँ जिससे बाकी का आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने अपने अंदाज में। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बुक में आपको लेके चलता हूँ। अब ये यहाँ पे मैंने ऑर्डर बुक आप लोग को दिखा दी है। ये ऑर्डर बुक है 42,000 की कॉल का। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर बुक कहाँ की है? 42,000 की कॉल का ये ऑर्डर बुक यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग को यहाँ पे सारी क्वांटिटी जो है कुछ दिख रही है, क्योंकि बाकी नीचे भी हो सकती हैं। अब पता नहीं नीचे कितनी होगी, ये मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 395, 395, 395, 395, 394, 94, 94, 94, 87, 87, 87, 87, 86 ये क्वांटिटी मतलब आई हुई है। तो ये मान के चलिएगा कि ये एवरेज जो होगा वो होगा 392, 93 का हमारा यहाँ पे एवरेज होगा। एवरेज प्राइस होगा किसका? 42,000 की कॉल का। और ध्यान रखिएगा, ये 42,000 की कॉल 42,000 की कॉल जब मार्केट बिल्कुल एक बार लो बनाया था ना, मार्केट ने एक बार लो बनाया था, तो उस समय मैंने ये 42,000 की कॉल को मैंने देखा था वहाँ पे। तो उस समय मैंने ये बाइंग किया है। तो चलिए मैं आगे इसके आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पे दिखाता हूँ। 42,000 की कॉल को चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर कुछ साइकोलॉजी के टिप्स आप लोग को देता हूँ, तो उसको फॉलो कीजिएगा। अब हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट हम देखते हैं 42,000 की कॉल का, और टाइमिंग ध्यान रखिए 1:45 यानी 1:46 पे समझ लीजिए। 1:46 पे मैंने ये ट्रेड लिया है, 1:45, 1:46, ठीक है। तो ये ट्रेड हमने जो टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे तो 1:45, 1:46 पे मैंने ये सारे ट्रेड लिए हैं। अब मान के चलिए कि 393 की मेरी एवरेज प्राइस यहाँ पे होगी। अब यहाँ मैं चार्ट करता हूँ, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं चार्ट ले आया हूँ। ये चार्ट 15 मिनट का है, तो मैं इसको 1 मिनट पे कर लेता हूँ। अब 1 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं 1:46 की कैंडल पे, कि 1:46 की कैंडल कौन सी कैंडल? 1:46 की कैंडल है। तो 1:46 की कैंडल है वो ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, दो जो कैंडल हैं वो 1:46 की कैंडल यहाँ पे है। तो 1:46 पे हमने ये ट्रेड लिया हुआ है। कुछ ट्रेड उसमें 1:46 पे भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है बाइंग करना। 45 पे भी बाइंग की है, 46 पे भी बाइंग की है, थोड़ी से ऊपर और देखेंगे तो 46 पर भी मैंने बाइंग की हुई है। तो यहाँ पे मैंने ये बाइंग करना स्टार्ट किया। इस कंडीशन में देखिए, जब आप बाइंग करते हैं ना, तो सबसे जरूरी चीज़ होती है वो SL। आप लोग गलत क्या करते हो ना, सबसे बड़ी चीज़ है आप लोग गलत क्या करते हैं। गलत ये करते हो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख का पूरा 1 लाख आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया। और ये क्या करता है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कब? जब मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस 200 का है और वो 200 का स्ट्राइक प्राइस का SL जो है वो 170 है, लेकिन आपने 1 लाख रुपए लगा दिया और वो 10 रुपए नीचे आ रहा, तो आपको क्या लग रहा कि यार मेरा तो यहाँ से 10,000 रुपए जा रहा है, मेरे यहाँ से 5,000 रुपए जा रहा है। 10 रुपए और नीचे आया, वो कहाँ पे आया? 180 के पास में आया। आपका 20,000 का लॉस होगा। आप SL तक रुकोगे नहीं और उस पोजीशन को कट कर दोगे, जबकि वो पोजीशन आपके प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन क्या है, आप लोग ना ओवर क्वांटिटी ट्रेड करते हो। ध्यान रखिए, जब तक आप ओवर क्वांटिटी, जब तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितना पैसा है उस पूरे पैसे को आप ट्रेड करने वाले हो, चाहे वो इक्विटी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो, तब तक आप लॉस में ही रहोगे। या लॉस में अगर नहीं भी किसी दिन रहे तो प्रॉफिट आपका बहुत छोटा होगा और जिस दिन लॉस होगा वो बड़ा होगा। उसकी साइकोलॉजी ही यही है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो पूरे पैसे को आप ट्रेड कर रहे हो, इसीलिए आप लॉस में रहते हो। और जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो हमेशा छोटा होता है, क्योंकि आपको हमेशा डर लगता है कि ये प्रॉफिट है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ये लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। लॉस में कन्वर्ट हो जाए मतलब 10,000 का प्रॉफिट कहीं अगर आपके कॉस्ट टू कॉस्ट में भी आया था ना, तो लोग यहां से निकल के भाग जाते हैं। उनको बस ये होता है कि हम जहां से ले वहां से वो ऊपर ही जाए और पूरी यानी जितना उनके पास ट्रेडिंग कैपिटल है पूरी कैपिटल को यूज करेंगे, यानी उसको पूरा निचोड़ के ट्रेड करते हैं लोग यहाँ पे। इसलिए लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। जिस दिन आप इस 1 लाख में से 10,000 रुपए ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप एंड ऑफ मंथ आप लॉस में नहीं रहोगे। भले 1,000 रुपए अर्न करके जाओ,
जाओ लेकिन आप अर्न करके जाओ। उसकी साइकोलॉजी क्या है, देखिए हमारे दिमाग में पीछे चलता क्या है, हमारे दिमाग में ये चल रहा है अगर इन पूरे 1 लाख से मैंने ट्रेड कर लिया तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार अगर इसका 20% भी लॉस हुआ ना तो मेरी यहाँ पे कैपिटल 80,000 हो जाएगी और 80,000 की कैपिटल से अब मुझे वापस 1 लाख करना पड़ेगा। मैं प्रॉफिट तो सोच ही नहीं रहा हूँ, तब तो अब तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिर्फ कैपिटल देख रहा हूँ कि मेरी कैपिटल पहले आ जाए। जबकि ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 नहीं ट्रेड कर रहे हो, ये जो पीछे बचा हुआ 90,000 आपको दिख रहा है ना, जो आपके अकाउंट में 90,000 है, जिस 10,000 से आपने ट्रेड किया और जो अकाउंट में आपके 90,000 पड़ा है ना, ये 90,000 दरअसल ये 90,000 ना इसको प्रॉफिट में लेके आ रहा। देखो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल उस समय क्लियर है कि हमारे पास अभी भी 90,000 रुपए पड़े हैं। अगर इस ट्रेड में से मैं 10 अगर इस ट्रेड में से मान लीजिए मैं 25% का भी लॉस कर देता हूं तो मेरा यहाँ पे 2,500 का लॉस होगा, जो कि 2,500 के लॉस से वो अगर मैं इसमें से इस 90,000 में से वापस क्या करूंगा 17,500 का ट्रेड करूंगा तो इस 2,500 को मैं बड़े आराम से रिकवर कर सकता हूं। यानी अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है मान लीजिए 25% का, तो अगर मैं वापस इसमें यहां से जो मेरे पास पड़े हुए हैं यहां से 10,000 मैं यहां पे लेके आता हूं तो शायद जो अगला मुझे प्रॉफिट चाहिए ना, अब मुझे 25% का नहीं चाहिए, शायद मुझे 12% 13% के प्रॉफिट में भी मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ये जो पीछे 90,000 रुपए पड़े हुए हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ना, ये दरअसल प्रॉफिट का सारा कारण यही है। और लॉस का सारा कारण क्या है, लॉस की सारी वजह जो है वो ये है कि हमने पूरा का पूरा 1 लाख ट्रेड कर दिया, इसीलिए आप यहाँ पे लॉस में हो। मेरे पास जो मेरी कैपिटल है उस कैपिटल का मैं 10वां हिस्सा ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मैं शायद प्रॉफिटेबल हूँ। क्यों कि बैक ऑफ माइंड में मेरे ये चल रहा है कि चलो यार इस ट्रेड में मेरा 20% 25% या 50% का भी लॉस हो जाएगा ना, तो मैं अगले ट्रेड में बड़े आराम से, अगर अगला ट्रेड मेरा सक्सेसफुल हो गया तो मैं बड़े आराम से उस ट्रेड को प्रॉफिट में लेके आ जाऊंगा। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए में से 20,000 या 25,000 का लॉस कर दिया तो अब आपके पास क्या है, 75,000 रुपए में से आपको ये 25,000 रुपए बनाने हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा साइकोलॉजी का इफेक्ट यानी सबसे बड़ा लॉस का कारण ही यही है कि, और सबसे बड़ा लॉस और प्रॉफिट दोनों का कारण यही है कि आप लॉस में इसलिए हो क्योंकि आपने ये पूरा पैसा ट्रेड कर दिया है। मैं प्रॉफिट में इसलिए हूं कि मेरे अकाउंट में बचा हुआ जो 90,000 है वो मुझे कंफर्ट दे रहा, वो मुझे डरने नहीं दे रहा। ये ट्रेड मेरा खराब हुआ है और खराब ट्रेड में मुझे पता है कि इस ट्रेड का एसएल मेरा 25 रुपए है, 25 रुपए का एसएल है, तो मैं 25 रुपए तक बड़े आसानी से रुक सकता हूं। जबकि आपने 1 लाख रुपए लगा के आप 25 रुपए तक नहीं रुक सकते हो। भाई मेरी यही सबसे बड़ी थिंकिंग है, आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप लोग को जानना ही नहीं है कि हमें प्रॉफिट में रहना कैसे। मैं बार बार बताता हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर बनना है ना, इक्विटी हो करेंसी किसी भी चीज में अगर सक्सेसफुल होना है आपको स्टॉक मार्केट में, तो आपको अगर ट्रेडर है वो हमेशा आपको 1-10 ही ट्रेड करना चाहिए। आप इन्वेस्टर हो तो जान जाओ आपको 25 ऐसे ऐसे करके पैसे कम, मतलब हर प्राइस पे लगाते हुए अगर आप लगा सकते हो तो ही आप इन्वेस्टर बनो। ऐसा नहीं कि सारा पैसा मैंने एक ही जगह पे लगा दिया, यानी एक ही प्राइस पे सारा पैसा लगा दिया तो भी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। इन्वेस्टर वो होता है, देखिए जरूरी नहीं है मैंने 10% लिया स्टॉक 20% 25% भाग गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगला स्टॉक में ढूंढ के कोई सेलेक्ट करूंगा, जरूरी नहीं मैं उसी में सारा पैसा लगाऊं। तो इसलिए मैं कैपिटल को डिवाइड करके ट्रेड करना पसंद करता हूं और शायद इसीलिए सक्सेसफुल हूं। तो आप लोग भी कैपिटल को अब से तो मान लो यार, इतना तो अपनी वाली आप लोग कर ही चुके हो ना, एक बार मेरी वाली कर लो, 6-8 महीने मेरी वाली कर लो, जो भी आपके पास कैपिटल है उस कैपिटल का 10वां हिस्सा ट्रेड करो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास कैपिटल ही 10,000 है, तो भाई ऑप्शन करना ही क्यों है जब चीजें ही नहीं है। मिनिमम देखो अगर आपके पास 50,000 है, मैं बोलूंगा मिनिमम 50,000 है और उसमें से आप 5,000 ट्रेड कर सकते हो तो आप ऑप्शन में आके सीखो समझो करो। 50,000 का पूरा 50,000 बनाने आ रहे हो, मतलब आप पैसा बनाने के लिए आए हो, पैसा कभी बनेगा नहीं। वो कितना भी बड़ा ट्रेडर होगा ना, जिस दिन वो पूरा पैसा लगा के ट्रेड करने लगेगा ना, उसका ट्रेड लॉस में ही जाएगा, उसको भी डर लगेगा। भले वो 20 करोड़ से क्यों ना ट्रेड करता हो, लेकिन पूरे का पूरा 20 करोड़ लगाएगा ना तो उसको डर लगेगा। लेकिन उसी 20 करोड़ में से वो 1 करोड़ लगा के ट्रेड कर रहा है तो उसे मालूम है मेरे पास 19 करोड़ रुपए है, अगर ये ट्रेड गलत भी होता है तो मेरा ट्रेड रिकवर हो जाएगा। लेकिन 20 करोड़ पे अगर कोई ट्रेड गलत होता है ना तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। वो बैक ऑफ द माइंड आपको लॉस में ही खींच के लेके जाएगा, आपको प्रॉफिट में आने ही नहीं देगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि 1-10 को ही ट्रेड करो अगर ऑप्शन बायर बनना है। तो यहां पे जो हमने लिया हमारा कितना बना था, 393 का हमारा एवरेज बना था 1:46 पे। ये वाली कैंडल है 1:46 मिनट की ये वाली कैंडल है। और यहां से देखो ये वन वे गया है, वन वे कहां तक गया है 460 470 तक ये वन वे गया है। तो एक छोटी सी क्वांटिटी जो जिसमें सेकंड लास्ट जो प्रॉफिट सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो लास्ट से सेकंड वाला है, तो वहां पे भी प्रॉफिट जो मिनिमम जो लिया होगा मैंने, शायद वहां पे मेरा अगर मान के चलो कि अगर 400 का भी होगा ना तो भी 60 पॉइंट नहीं, 60 पॉइंट लिए होंगे तो कम से कम 30 पॉइंट तो लिया होगा। आपके लिए बता रहा हूँ 393 का एवरेज प्राइस से स्टॉक जाके कहाँ पे आया 470, ध्यान रखिएगा 470 जाके आया। अगर उसमें से मैंने 30 भी लिया होगा तो वो मेरा सबसे छोटा वाला प्रॉफिट है। बड़े प्रॉफिट जो हमने जो पुट में बनाया है वो तो बहुत बड़ा होगा, तो उससे आप अंदाजा लगा लेना। लेकिन
साइकोलॉजी को समझो। आप लोग को ये नहीं समझना है कि प्रॉफिट, देखो एक बार अगर छोटे अमाउंट से आपने पैसा बना लिया ना, तो बड़े अमाउंट पे भी सेम ट्रेड करना है। सेम तरह की साइकोलॉजी है। मैं एक ही साइकोलॉजी को यूज करता हूं हर बार कि कम से कम जो प्रॉफिट हो गया है आज का ना, जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अब ये 10,000 का प्रॉफिट आज लॉस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट यहां से 20,000 पॉइंट नीचे चला जाए, लेकिन मुझे लॉस में नहीं जाना है। भले ये मेरे अगेंस्ट मार्केट चला गया, अगर इसमें से मैंने 2,000 लगा के ट्रेड किया और वो 2,000 लगा के और बन गया 5,000 बन गया, तो फिर मैं एक नेक्स्ट ट्रेड लूंगा। 5,000 लगा के फिर ट्रेड किया, फिर बन गया, तो मैं फिर नेक्स्ट ट्रेड, अगर सेटअप बनता है तो लूंगा, सेटअप बनता है तो ट्रेड लूंगा। कब तक लेता रहता हूं? जब तक मेरा एक लॉस ना हो जाए। लेकिन लॉस हमेशा प्रॉफिट से कम ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 2 प्रॉफिट हो गया है तो दूसरे वाले में जो प्रॉफिट हुआ ना, उसका मैं 20%, 25% या 50% रिस्क लेके ट्रेड करता हूं। तो जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे ना, यहां पे पैसा नहीं बनेगा। तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप ऑप्शन बायर सक्सेसफुल बनना है तो आपको कैपिटल का 110 ही ट्रेड करना है, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। वो 110 नहीं है, दरअसल वो कंफर्ट है, वो कॉन्फिडेंस है हमारा कि मेरे पास 90,000 और पड़े हैं। अगर इस ट्रेड में लॉस भी होता है तो अगले ट्रेड में वो रिकवर हो जाएगा। अगला सेटअप मेरा बना, मैं ट्रेड लूंगा तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस है। कब कॉन्फिडेंस आएगा? जब वो 90,000 पीछे पड़ा रहेगा। आप तो पूरा 1 लाख लगा के एक ही दिन में पूरा यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए आया हो, तो पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।